रबिया कह रही थी कि इस बेंचेस की सियासत ने, इस बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे मुल्क का पहले भी बेड़ा गर्क किया था और आज भी बेड़ा गर्क करने को तैयार हो आप लोग। मैं समझता हूं कि आज की जुडिशरी और आज से पहले की जुडिशरी भी इसकी भरपूर जिम्मेदार है। किस मुंह से आज आप ओपन कोर्ट के अंदर भट्टो का रेफरेंस सुन रहे हो? क्या इतने साल बाद आपको याद आया कि आप भट्टो को इंसाफ दोगे? और जैसे पहले कहा गया था कि भट्टो उस वक्त भी जिंदा था, भट्टो अपने किरदार से जिंदा था, आप अपने किरदार से आज जिंदा रहते हुए भी मुर्दा बन चुके हो। आप लोगों की बात कोई नहीं सुनता। किरदारों के गाजी होते हैं। अभी विरक साहब और एहसान लसानी साहब ये सारी बातें कर रहे थे और करबला की बात बड़े अरूज पे चल रही थी। तो आज ये हुसैनी हैं, यजीदी भाग चुके हैं क्योंकि उन्हें अपना मुस्तकबिल नजर आ रहा है। वो अपने मफाद की खातिर बिलों में घुसे हुए हैं। ये हुसैनी कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। आप देखें अक्टूबर 28 से एक खास सोच के, एक खास ग्रुप के हामिल सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बने हैं। नवंबर गुजर गया, आज दिसंबर आधा गुजरने को है। इंसानी हुकूक के अलमदार होने की हैसियत से हम आज खड़े हैं। कोई एक स्टेटमेंट इस मिलिट्री कोर्ट के अगेंस्ट, इस गवर्नमेंट की जितनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स हैं, इस इंसानी हुकूक की पामाली के ऊपर एक स्टेटमेंट तक नहीं आ सकी। मैं आज उनके जमीन को झंझोड़ता हूं कि खुदारा ये ओहदे, ये ऑफिस खत्म हो जाते हैं। लोग अपने किरदार के साथ, लोग अपनी काविश के साथ जिंदा रहते हैं। जाती मंफियत, जाती फायदे हासिल करके आप एक साल तो अय्याशी से गुजार सकते हैं, लेकिन सारी जिंदगी आपको अच्छे अल्फाज के साथ याद नहीं किया जाता। आपको सोचना होगा कि ये काला कोट, ये अवाम, पिसी हुई अवाम, ये आज जेल की चक्कियों में पिसने वाले सियासी वर्कर, आज जेल की चक्कियों में पिसने वाली ये अवाम आपका क़यामत के दिन भी गिरबान पकड़ेगी कि क्यों नहीं आपने हमारे लिए आवाज उठाई। हमने तो आपको ओहदा भी दिया था, माल भी दिया था, औलाद भी दी थी, वसाइल भी दिए थे, आपकी जुबानों को साले क्यों लग गए? क़यामत के दिन आपको जवाब दे होना होगा। और आज भी वक्त है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, आज भी वक्त है, आज भी वक्त है कि आप होश के नाखून लें, आप होश के नाखून लें। ये बनाया हुआ बेंच फिल फॉर डिलिस्ट करें और चेयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ से फाइल की गई पिटीशंस को आप नंबर भी लगा लेते हो, उनको फिक्स भी कर देते हो। जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल कोई अथॉरिटी नहीं है कि 90 दिन के बाद एक दिन भी उनका कोई किरदार, एक दिन का भी एक्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सुप्रीम कोर्ट खुद उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर चुकी है। तो किस तरह तुम उनकी पिटीशंस लगाते हो? शर्म आनी चाहिए। आप उनकी पिटीशंस को लगा के फैसला करते हो और तुम्हें फैसला करने का ये काला कोर्ट हक नहीं देता है। तुमसे यह
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनको उस वक्त मैं चीफ जस्टिस ही कहता था, आज तो मैं कहता हूं कि वो एक सूच के तौर पे काम कर रहे हैं, वो एक टूल बन चुके हैं। उस मीटिंग में बड़े बड़े दावे किए गए कि हम फिर 15 दिनों के अंदर तमाम इमरजेंसी के केसेस लगाएंगे, तमाम वो केसेस जो पुराने हैं, जो इन्फेक्शस होने को है, उसको फिर फौर लगाएंगे। कहाँ गई आपकी वो मीटिंग, कहाँ गए वो आपके दावे? वो सिर्फ अपने आप को इन अखबारों की जीनत, इन टिकरों की जीनत बनाना था। और जब आपके माइंड में प्रिजुडिस होता है, जब आप कमजोरी का काम करते हो, तो फिर आपको इज्जत नहीं, फिर इसी दुनिया में आपको जिल्लत मिलती है। और इस वक्त अवाम जिसके लिए ये सारा निजाम बनाया गया है, वो इसके ऊपर एक सवालिया निशान उठाती है। और उस सवालिया निशान के अंदर सबसे पहले पुरसिश आपसे होनी है कि एक बकरी चोर, एक 420 का जो बेलेबल ऑफेंस में है, एक ऐसा शख्स जो सुप्रीम कोर्ट से अपना इंसाफ मांगता है, उसको तो इंसाफ दिया नहीं जाता। तो आप उन लोगों के लिए एक एक दिन के अंदर बेंचेस बनाना शुरू कर देते हो, एक एक दिन के अंदर उनके लिए केसेस फिक्स कर देते हो। एक तरफ नाअहली को खत्म करने जा रहे हो, एक तरफ लेवल प्ले फील्ड देने जा रहे हो, दूसरी तरफ एक शख्स को पाबंदी सरासर करके उसका जेल ट्रायल करने जा रहे हो। कौन सा कानून ऐसा इजाजत देता है? ऊपर आज तक आपने इंप्लीमेंट क्यों नहीं करवाया, जिसकी आपके पास सुप्रीम कोर्ट रूल्स मौजूद है, कनीज फादा भट्टी वाला केस मौजूद है, जिसके अंदर कहा है कि अब तेरे नाम में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को सस्पेंड नहीं करती तो दैट इज एग्जीक्यूटेबल। कहां गई वो तुम्हारी जजमेंट, कहां गए वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जिनकी तुम बातें करते हो? और क्यों नहीं उन लोगों को आज तक उस मिलिट्री कोर्ट्स के उन लोगों के चुंगल से आजाद करके क्यों नहीं तुम लोगों ने उनको उन अदालतों में पेश किया जिनसे आपने अलेजिडली वो ऑर्डर करवाए थे कि इनको मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा? क्यों नहीं उनको वापस किया? जुनैद का चेहरा मुझे सामने नजर आता है, जिसके बेटे की पोजीशन आज भी इस हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है, और एक ही तकाजा है, इलीगल कस्टडी, इम्प्रॉपर कस्टडी, गैर कानूनी तौर पर रखे हुए शख्सों को फिर को वापस भिजवाया जाए। और आज उसको आप लेजिटिमेट करने के लिए एक ऐसा बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जिसके अंदर आप चाहते हो अपने आकाओं को राजी करके आप उन लोगों की जिंदगियों के साथ खेलोगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होने देंगे। आप यकीन मानिए, एक एक जज से जब इंडिविजुअली बात होती है तो आइन और कानून की बड़ी बात सुनने को मिलती है, लेकिन पता नहीं जब कुर्सी पे आके फैसला करने के लिए बैठते हैं तो कौन से जिन उनको चिपक जाते हैं और वो आइन और कानून से हटके टेक्निकलिटीज को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और ख्वाहिश होती है कि आज ये केस एडजर्न कर दिया जाए, आज इस पे कोई फैसला ना किया जाए। वो कौन तुमसे पूछने वाला है? और अल्लाह की जात सिर्फ तुमसे पूछने वाली है। तुम सिर्फ अपने रब को जवाब दे हो। इन बैरूनी, इन दुनियावी आकाओं को छोड़ दो और आइन और कानून की पामाली के रास्ते बंद कर दो हमेशा के लिए। आज ये डिफाइनिंग मोमेंट है, और अगर खुदा न खास्ता किसी ने मिलिट्री कोर्ट की उस जजमेंट को फ्रस्ट्रेट किया, अगर इस सो कॉल्ड बेंच ने हेयरिंग की, तो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन उस पिटीशन का हिस्सा भी बनेगी और वहां पे एहतजाज भी होगा और हम उनका रास्ता रोकेंगे। जिंदा है रोकला, जिंदा है रोकला, जिंदा है रोकला, आइन की खातिर, कानून की खातिर।
कोर्ट्स को नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 17 मेंबर का बेंच मिलिट्री कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन को अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर चुकी है। इस बेंच ने उन तमाम सेक्शंस को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया हुआ है। अब कौन सा इख्तियार बाकी बचा है आप लोगों के पास? अब किस चीज को रिविजिट करने चाह रहे हो? क्या इन 6 जजेस के पास इख्तियार है कि वो 17 मेंबर बेंच की जजमेंट को सेट असाइड कर दे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और ये आपके तमाम के तमाम सासी अनासर आपके अपने अंदर की साजिश। क्यों नहीं बैठता खुद बीच में? चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस बेंच को क्यों नहीं हेड करता? मैं पूछता हूं, आपको कौन सा अमर माने है? आपके अंदर कौन सा ऐसा खौफ है कि उस बेंच को क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूट करके खुद बैठता? क्यों नहीं उस पर फैसला करते? अब आते हुए तो बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जिससे उस जजमेंट को, उस ऑर्डर को, उस प्रोसीडिंग्स को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया। तो आज क्या तुम्हारे कनपटी पे कोई बंदूक है कि तुम उसमें ना बैठो और बाकी जजेस को गंदा करने के लिए उनसे फैसला अपनी मर्जी का करवाना चाहते हो? हरगिज़ नहीं होने देंगे।